गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये एक 10 से 15 मिनट का एक मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ एक लेक्चर है जो एग्जाम के प्रिपरेशन में पढ़ाई को छोड़ करके बाकी किन किन चीजों को कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए। पढ़ना तो है ही, 3 महीना का स्टडी जिसके बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूं, 3-3.5 महीना पढ़ना, वो तो है ही, पर उसके बीच में जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, ये उसके बारे में मैं आपको कुछ बात आपको बोलूंगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लीप। अगर आप 6 से 7 घंटे का, मैं 7 मिनिमम मानता हूं, अगर आप 7 घंटे का स्लीप नहीं लेते हो और आप लगातार पढ़ाई करते हो, आप रिस्क में हो। आप मान के चलो आपका अगला दिन का आउटपुट खत्म हो जाएगा। सेम विद द एग्जाम डेज। बच्चे लोगों को मैं जानता हूं, मेरे कई दोस्तों को मैं जानता हूं, कल एग्जाम लिखना है, कल 2 बजे से या कल 12 बजे से एग्जाम है, कल 12 बजे से एग्जाम है, आज रात भर नहीं सोए, दिन भर फिर उसके बाद कोई रेस्ट नहीं लिए, सीधा एग्जाम लिखने गए, कुछ भी रिकलेक्ट नहीं कर पाए, ब्रेन स्टॉप्ड फंक्शनिंग, काम ही नहीं किया ब्रेन, कुछ समझ ही नहीं पाए क्या करना है। क्या फायदा हुआ? होल जीरो, इट्स अ लॉस। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी को रेस्ट मिले बिना आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। बॉडी के बाकी पार्ट्स और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलना जरूरी है फॉर द बेस्ट आउटपुट। आपको क्या लगता है विराट कोहली रात को नहीं सोएगा, अगला दिन इनिंग खेलने के लिए चला जाएगा, परफॉर्म कर लेगा पूरा बल्ला चला चला करके? पॉसिबल ही नहीं है। जो रेस्ट बॉडी को चाहिए ऑप्टिमम रिजल्ट लाने के लिए, वो रेस्ट चाहिए, मीन्स चाहिए। हाँ, किसी के 6 घंटा में स्लीप होता है, किसी के 7 में होता है, किसी के 5 में होता है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम 4 घंटा सोते हैं, 4.5 घंटा, हम 7 घंटा सोते हैं। बट स्लीप इज अ मस्ट, और स्लीप का टाइम सेम होना चाहिए। मैं अपने एग्जाम टाइम में हमेशा 2 बजे सोता था, 9 बजे उठता था। एग्जाम टाइम बोलता हूं, प्रिपरेशन टाइम पे, बिकॉज मैं नाइट स्टडी करने वाला बंदा था। 10 से 2 जो मैं पढ़ता था वो सबसे बेस्ट मेरा आउटपुट निकलता था। बट आप अपना मन से जैसा पढ़ना हो पढ़िए। मैं डे टाइम स्टडी और इवनिंग टाइम स्टडी और नाइट टाइम स्टडी को लेकर के मैं बहस कभी नहीं करता, लेकिन 2 से 9 सेम टाइम सेम डे सोइए हमेशा। उससे क्या होता है, योर बॉडी एंड माइंड गेट्स एकस्टम्ड, और वो जब एकस्टम्ड हो जाता है तो उसको उस पीरियड में बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए वो आराम से मिलने लग जाता है, और मिलने लग जाता है तो आप अगला दिन जब पढ़ाई करते हो तो वो बेहतरीन या बेस्ट आउटपुट आता है। सो दिस एस्पेक्ट नेवर 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 बी इग्नोर्ड। अगला पॉइंट आता है कि जब आप एग्जाम में पढ़ने बैठें, लॉक योर रूम। अगर आपके पास ये लिबर्टी है कि आप एक रूम में पढ़ रहे हैं, लॉक योर रूम। कोई एंट्री नहीं होगा उसके अंदर, आउटसाइडर, तेरी मां, तेरे पिताजी, तेरा भाई बहन, कोई उस रूम में नहीं आएगा। मैं अपने बारे में बताता हूं, हम लोग एक मेस में रहते थे। मेस में लाइफ नहीं थी, मेस में रहते थे। तो जहां पे हम रहते थे उस वक्त तो मोबाइल फोन भी नहीं था, टेलीफोन। मैं अपने पेरेंट्स लोगों को बोल दिया था, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, कलकत्ता आकर के मैंने प्रिपरेशन किया, कलकत्ता में मैंने पढ़ाई की, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया 3.5 महीने आपसे मैं बात नहीं करूंगा, आपको मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरे को लगेगा कि मेरे को इमोशनली आपकी जरूरत है, मैं आपको कॉल कर लूंगा। डोंट कम टू मी प्लीज। ये चीज आपको करना है, लॉक योर रूम। तुम हो, तुम्हारी बुक्स हैं, जो जो चीजें तुमको चाहिए, तुम और तुम्हारी किताबें। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, है ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, तो मैं और मेरी बुक्स एक दूसरे के दोस्त हैं, बस हम पढ़ रहे हैं। तो लॉक योर रूम एंड डू योर स्टडीज। कॉन्सेंट्रेशन इज ए मस्ट। किसी भी तरह का आउटसाइड डिस्टर्बेंस, हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डिस्टर्बेंस के साथ पढ़ना अच्छा लगता है। डिस्टर्बेंस मतलब वो लाउड टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं, हल्का हल्का म्यूजिक चलता रहे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलता रहे, लोग पढ़ते रहते हैं। मुझे याद है, मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ हल्का हल्का 2-3 गाना मेरे को याद है उस वक्त जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। आप एक बार देखिएगा, उसी वक्त वो एक मूवी रिलीज हुई थी अनिल कपूर और मनीषा कोइराला वाली, 1942 लव स्टोरी, प्यार हुआ हल्के से।
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, ये सब गाने ना बैकग्राउंड में बजते रहते थे और मैं अकाउंट्स और टैक्सेशन और कॉस्टिंग सॉल्व करता रहता था। जबरदस्त आउटपुट आता था मेरा। वो क्या बोलते, छोटा सा उसको क्या बोलते, अब तो मैं नाम भी भूल गया, वो टेप रिकॉर्डर होता था, वो छोटा वाला 700-800 रुपए में आता था, हाथ में लेके घूमते थे लोग, पॉकेट वाला टेप रिकॉर्डर। अब तो सब मोबाइल में ही सारे गाने, गाना.com सब में हो जाता है। मैं नाम भी भूल गया भाई, मैं वो मेरे पास वो एक छोटा सा वो था, छोटा वाला टेप रिकॉर्डर, आप पता करिएगा क्या बोलते उसको, मैं नाम भूल गया भाई। तो लॉक योर रूम, यू एंड योर बुक्स आर देयर, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स अ मस्ट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज 1 आवर की स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक। 40 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। स्टार्ट विथ 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, इंक्रीज इट टू 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, बट 1 आवर पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक अपने आप को दीजिए। अगला 1 आवर उसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर 5 मिनट के ब्रेक के बाद। आप लोग ट्यूशन में नहीं बोलते सर 10 मिनट का ब्रेक दीजिए ना, जरा नीचे जाके चाय पी के आते हैं। और आई एम अ टी टोटलर, आपको मालूम है चाय पीता हूं, तो मैं तो क्या करता था, हर ब्रेक के बाद तो नहीं, पर एक सब्जेक्ट मैं पढ़ लिया 3-3.5 घंटे के लिए, तो उसके बाद मैं 1 कप चाय पी करके अपने आप को रिफ्रेश करता था। बट एनीवे 1 आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर 1 आवर का स्टडी, आउटपुट बेस्ट होगा। सर इस 5 मिनट में क्या करना है, जो तेरा मन करे, जो तेरे को सुकून और शांति दे। अगर तेरे को लगता है किसी फ्रेंड से बात करना है, डू दैट। व्हाट्सएप करना है, डू दैट। बेस्ट थिंग इज म्यूजिक सुनना, या फिर एक छोटा सा वॉक पे चले जाना, या फिर एक नैप ले लेना। 5 चीज मैं बोल दिया, फ्रेंड से बातचीत, व्हाट्सएप, म्यूजिक, वॉक, नैप, बट वो 5 मिनट का होना चाहिए। बेटा 5 मिनट का नैप लेने गए, सो गए 3 घंटे के लिए, सोना नहीं है, इसीलिए म्यूजिक सुनो। वो 5 मिनट के बाद रिफ्रेश होकर के फिर से अपने 1 घंटा की पढ़ाई, फिर 5 मिनट का नैप लिए, 1 घंटे की पढ़ाई। जैसे ही 3 घंटे का तेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, 3 घंटे का या 3.5 घंटे का या 4 घंटे का, उसके बाद एक बड़ा ब्रेक 20 मिनट का। भाई अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, मान लीजिए लॉ कंप्लीट हो गया, लॉ का 3 घंटा मैं पढ़ लिया, सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक में 5-5 मिनट एक्स्ट्रा देकर के 12:15 पे मेरा लॉ कंप्लीट हो गया। अब 20 मिनट का ब्रेक, इस ब्रेक में आप अपना लंच कंप्लीट कर लो, या जो भी काम करने हैं, जो बड़े काम आपको करने हैं वो कंप्लीट कर लो। लेकिन वो रेस्ट, उस वक्त लॉ के बारे में नहीं सोचना, ऑडिट के बारे में नहीं सोचना, टैक्सेशन के बारे में नहीं सोचना, उस वक्त रेस्ट दे रहे हैं आप ब्रेन को। दैट ब्रेक इज द रेस्ट टाइम फॉर योर ब्रेन। जैसे आप लोग ब्रेक लेते हैं क्लास में, ट्यूशंस के टाइम पे जब आप नीचे जाते हैं, उस वक्त आप पढ़ाई नहीं सोचते, चाय पीना है, मस्ती करना है, 2-4 गालियां देनी है किसी को, कुछ बोल देना है, छेड़छाड़ कर लेनी है, कुछ लड़कियों को छेड़छाड़ नहीं, दोस्तों के साथ आपस में छेड़छाड़ कर लेनी है कुछ। डू दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट रिफ्रेशेस यू, जरूरी है, वो करो। किसी से स्कोर ही पूछ लिया, क्या मारा विराट कोहली, क्या किया, मैच चल रहा है, मान लीजिए अभी आईपीएल चल रहा है, कुछ भी स्कोर पूछ लिए, बट नथिंग मोर देन दैट। ये नहीं कि इधर पढ़ाई चल रहा है और उधर मान लीजिए तुम मैच भी चला करके रखे हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, चाहे कितना ही तोप स्टूडेंट तुम क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक ले लिए बड़ा वाला, फिर तुमने चालू किया मान लीजिए अकाउंट्स 1, वैसे ही 1 घंटा पढ़े 5 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़े 5 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़े 5 मिनट का ब्रेक, फिर एक तो 20 मिनट का बड़ा ब्रेक, फिर तुमने टैक्सेशन चालू किया, वैसे ही ऐसे करके आपका दिन खत्म होना चाहिए। अब क्योंकि आपके पास शेड्यूल बनाया हुआ है, नोट बनाया हुआ है कि मेरे को क्या क्या चीजें पढ़नी है 3 घंटे में या 3.5 घंटे में, आराम से अचीवेबल गोल बनाना है, अनअचीवेबल नहीं, अचीवेबल टारगेट के हिसाब से अपना शेड्यूलिंग करना है। और अगर किसी के पास डायरी में नहीं भी लिखा हुआ है, मैं तो खैर लिख करके बनाता था, पढ़ता था, अगर आपके पास डायरी में नहीं लिखा हुआ तो मन में
लिखा हुआ होना चाहिए, हाँ आज मेरे को ये कंप्लीट करना है। बट अगर वो डायरी रिटर्न हो ना, कॉपी में रिटर्न हो, दैट गिव्स यू दी बेस्ट ऑफ द आउटपुट। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हाँ अब मैं अगली बात पे आ रहा हूं, चाहे दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैंने 6 बार रिवीजन कर लिया यार, मैंने तो 8 बार रिवीजन कर लिया, नॉनसेंस बातें हैं। 2 बार रिवीजन इनफ है। एक बार जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ट्यूशन पढ़ते पढ़ते, एडमिशन लिए सीए इंटर में, पढ़ना तो उसी दिन से चालू हो गया था, ट्यूशन चालू हो गए थे, पढ़ना चालू हो गया था। 3 महीने का जो स्टडी लीव था, 3 महीने का स्टडी लीव, उसमें आप 2 बार रिवीजन कर रहे हो, तो कुल मिला के 3 बार हो गया। एक बार सिलेबस कंप्लीट विथ ट्यूशंस एंड नॉर्मल वेज, 2 बार रिवीजन 3 महीने में जो मैंने आपको बताया, तो 3 बार हो गया ना, रिवीजन 2 बार हो गया। एक बार पढ़ाई, 2 बार रिवीजन, और नहीं चाहिए। नॉट नीडेड माई सन्स, नॉट नीडेड। बहुत ज्यादा टाइम है तो एक बार और कर लो, 8-8 बार नहीं चाहिए, वेस्टेज है वो। तो 2 बार रिवीजन आप करिए, दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। स्टार्ट 1 अगस्त, अगर आप नवंबर में लिख रहे हो पेपर, 1 अगस्त के बाद आपका स्टडी लीव नहीं होना चाहिए, 1 अगस्त या उसके पहले होना चाहिए। अगर आप मई में पेपर लिख रहे हो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 फरवरी स्टार्टिंग डे होना चाहिए, 1 फरवरी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना आपको लिखने मिल जाएगा। ठीक है। अब आया इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे सीए इंटरमीडिएट के प्रिपरेशन में या फाइनल का प्रिपरेशन था, मुझे याद नहीं, 1942 लव स्टोरी के गाने बजते थे, और वो एक गाना मैं बहुत सुनता था उस वक्त, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, राजेश खन्ना मुमताज का गाना था, एकदम याद है मेरे को। बैकग्राउंड पे म्यूजिक बज रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, म्यूजिक जस्ट मेरे को सूदिंग लग रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं गाना लगातार सुन रहा हूं ध्यान देके एक वर्ड पे, नहीं, वो बज रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो कोई भी एक ऐसा चीज जो आपको डिस्टर्ब ना करे, मन को सुकून दे, मेरे लिए वो म्यूजिक था। और आप लोग क्या करें ना, वो जो 5 मिनट का ब्रेक होता है ना, आप लोग तो मान लीजिए म्यूजिक के साथ डिस्टर्ब फील करेंगे, तो आप अपना पढ़ाई कीजिए और बीच के 5 मिनट वाले गैप में आप म्यूजिक सुनिए। ठीक है। नेक्स्ट बात, इस 3 महीने की पीरियड में मूवीज मत देखिएगा। ये सीरियस बात मैं बोल रहा हूं, जरूर फॉलो कीजिएगा, मूवीज मत देखिएगा इस 3 महीने में। क्या होता है कि कुछ कुछ मूवीज, आपको तो मालूम नहीं जो मूवी आप देख रहे हो कि क्या होने वाला है उसमें, आप को पता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, कुछ कुछ मूवी ऐसा होता है जो इस तरह का इमोशनली आपको ड्रेंच्ड कर देगा, मतलब इतना आपको इमोशनली ड्रेन आउट कर देगा, इतना बड़ा आपको नुकसान पहुंचाएगा कि आप 15-15 दिन तक नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो थेरेपी चाहिए होता है, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के थेरेपी चाहिए होता है बहुत सारे लोगों को। मैं जानता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया, थेरेपी तक नहीं गया मेरा बात, पर मैं 15 दिन डिस्टर्ब रहा। एंड ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3 मूवी के साथ हुआ, 3 मूवी के साथ। और प्लीज मैं इतने मतलब क्लास में बैठा हुआ हूं, मतलब आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, झूठ कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे दिन में झूठ नहीं बोलता क्लास में बच्चों को, बच्चे सब कुछ गूगल से देख लेते हैं हर चीज। एक मूवी थी सदमा, श्रीदेवी कमल हसन, एक मूवी थी सागर, डिंपल कपाड़िया कमल हसन ऋषि कपूर, और एक मूवी थी मैं अभी भूल गया उसका नाम, राजेश खन्ना
वहीदा रहमान, खामोशी। राजेंद्र कुमार। ये 3 मूवी देखने के बाद, एग्जाम के टाइम पे मैंने नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 मूवी देखने के बाद 10 से 15 दिन तक मैं मेंटली डिस्टर्ब रहा। मुझे हमेशा ये लगता रहा सदमा देखने के बाद कि कमल हसन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कमल हसन के साथ ठीक नहीं हुआ। सेम हैपेंड विथ दैट कमल हसन के साथ ही सागर मूवी में हुआ, और एकदम सिमिलर इंसिडेंट हुआ उस नर्स के साथ राजेश खन्ना वाली पिक्चर में, खामोशी में। 15 दिन तक मैं डिस्टर्ब रहा। तो सोचिए अगर आपके 3 महीने की पीरियड में 15 दिन का डिस्टर्बेंस घुस जाए, यू आर फिनिश्ड, यू आर डिस्ट्रॉयड। मूवीज मत देखिएगा इस 3 महीने में, जो भी देखना है पहले नक्की नक्की करके खत्म कर दीजिए, मूवीज मत देखिएगा। हाँ, वो जो 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता है उसमें चार्ली चैपलिन देखना हो तो देख लो, पर कोई मूवी मत देखना। ओके, नेक्स्ट बात, किसी भी ऐसे दोस्त से बात नहीं करना जो डीमोरलाइज करे। वो दोस्त नहीं है भाई साहब, वो दुश्मन है। सर दोस्त कैसे डिमोरलाइज कर सकता है? बातचीत करिए, आपको फील होगा। वो पहला बात बोलेगा मेरा इतना इतना कंप्लीट हो गया, तेरा तेरे को लगे साला मेरा तो इसका 30% भी नहीं हुआ, हम तो खत्म। वो कहीं से गंदा एक तो पॉइंट उठा करके लाएगा, एकदम डीप अंदर में घुस करके कहीं से चीप सा पॉइंट, और बोलेगा देख ये वाला पॉइंट का क्वेश्चन, डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन पूछेगा। ये भी नहीं बोलेगा देख हम यहां पे ऐसा पढ़े थे ना, यहां ये देखने मिला, तुम भी इसको देख लेना, दैट इज योर फ्रेंड। लेकिन जो तुमको ये पूछेगा ना, अरे इस क्वेश्चन का आंसर बता, और तुम नहीं बता पाया, बोला तेरा तो प्रिपरेशन ही कुछ नहीं है, तू कैसा पढ़ाई किया, ये यहां पे हम खोजे थे देखो, दैट इज डिमोरलाइजिंग। तुमको लगेगा तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। भाई साहब वो जो बच्चा है ना जो ऐसा कर रहा है, कहीं से अंदर से कोई घटिया सा पॉइंट खोज करके ला करके तुमको बोल रहा है देख तुम्हारा प्रिपरेशन खराब है, तुमको तो ये करना चाहिए था, तुम नहीं किया, वो बच्चा एग्जाम में फेल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत खाली यही है, ऐसा पॉइंट खोजो दूसरों को डिमोरलाइज करो। वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहा है, तुम अपना काम करो। ऐसे दोस्तों को ब्लॉक कर दो, दोस्त नहीं है वो, एनिमी है। उसके बाद देखो, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं, अगला जो डिस्कशन है वो है हार्ड वर्क। अगर आपको लगता है हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैच खत्म होता है, विराट कोहली चला जाता है जिम वर्कआउट करने के लिए। फिटनेस अगर देख लोगे, हीरो हीरोइन लोगों को शर्म आ जाएगी, जिस तरह का विराट कोहली का फिटनेस है, जिस तरह से पूरी टीम को बदल के रख दिया उसने। इतना सक्सेसफुल, इतना सेंचुरी, दुनिया की सारी सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देगा वो, सबको मालूम है, आप लोगों को भी। पर उसके बाद भी किस तरह की मेहनत करता है, दैट यू कैन सी। सो करना क्या है? हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई तुमको बोले ये इसका इजी रास्ता, ये इसका शॉर्टकट है, नहीं होता है। और एक चीज और बताता हूं, अगर आप ये 3-3.5 महीना हार्डवर्क कर लिए ना मुन्ना, आप सक्सेसफुल होके रहेंगे। और आप अगर सक्सेसफुल हैं ना जी, बोला जाता है ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सारी दुनिया आपको बोलेगी, सब कोई आपका सम्मान करेंगे। और वही आप अगर फेलियर है ना, नहीं है सम्मान दुनिया में। और आप फेल क्यों हुए? क्योंकि आपने हार्डवर्क नहीं डाला। जब डालना चाहिए था तब आपने नहीं डाला। अब आप जितना भी एक्सक्यूज कर लो, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं मेंटली ये वो, कुछ भी कर लो। मैं हमेशा अपने आप को एक्सक्यूज देता हूं, मेरे को पतला होना है। 80 किलो से 70 किलो में हुआ था, 84 किलो से 72 किलो मैंने हार्डवर्क किया था। 72 से 65 मैं हो ही नहीं पा रहा हूं, वो वाला हार्डवर्क कर ही नहीं पा रहा हूं जो मैंने उस वक्त किया था। पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं और कम करना, कम करना, कम करना। 2007-8 में मैं 12 किलो रिड्यूस किया था।
फिर अब रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अब हार्डवर्क नहीं डाल रहा हूं। तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक चीज मैं आपको बोलता हूं, देखिए मेजॉरिटी ऑफ यू, थोड़ा सा इमोशनल गेम है यहाँ, मेजॉरिटी ऑफ यू या तो पुअर बैकग्राउंड से हैं, या मिडिल क्लास से हैं, या लोअर मिडिल क्लास से हैं। माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, सोचिए कितनी मेहनत करते हैं, अपने हिस्से का सारा सेविंग तुम्हारे पढ़ाई में, तुम्हारे ट्यूशन्स में, तुमको एडमिशन दिलवाने में, तेरा एग्जाम फॉर्म भरने में भर्ती करते हैं, स्पेंड करते हैं। उनके लिए पास करना है, अगर अपने लिए नहीं भी करना है ना, उनके लिए पास करना है। एंड आई नो यू कैन डू, बिकॉज इफ आई कैन डू, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन रायरंगपुर, यू कैन ऑलवेज डू। उड़ीसा में एक छोटे से गांव से रायरंगपुर से आया हूं मैं, और कलकत्ता में अगर मैं इतना बड़ा नाम इस्टेब्लिश कर सकता हूं, तुम तो यार जरूर करोगे। आई कैन बेट। ये 3 महीना पढ़ो, कोई तुमको पास होने से रोक नहीं सकता, तुम फेल नहीं होगे। और तुम्हारे पास ये मौका है हार्डवर्क करके उसको जवाब देने का, जिसने हमेशा तुम्हारी एबिलिटी पे डाउट किया, जिसने ये बोला तुमसे ना हो पाएगा, गुड्डन, शीला था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जिसने बोला गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, उसको जवाब देने का तेरे पास मौका है। यू डू दिस हार्डवर्क, आई विल सी यू विल नॉट फेल। तब दुनिया को जाकर के तुमको सिंपल से कुछ बोलना भी नहीं है, दुनिया अपने आप ही समझेगी। जिनको जिनको लगता था तुम गलत थे, तुम गलत नहीं थे, उनको लगता था। प्रूव देम दैट दे आर रॉन्ग। I can bet you will pass. They may have a doubt. I don't have. Because if I did hard work, I passed, you will surely pass. क्या बोलते हो? करोगे ना मेहनत? और जैसे जैसे मैंने बोला है, एग्जैक्टली आप वैसा वैसा करके करो। आप देखना, एकदम मैं श्योर शॉट बोलता हूं। और दिमाग में माँ बाप को जब भी पढ़ने बैठो, माँ बाप को सामने रखो, क्या क्या एफर्ट उन्होंने डाले। जस्ट सोचो। और तुमको क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। कौन है तुम सोचो, तुम्हारा बाप अपना साला शर्ट टी शर्ट खरीदना होता, जूता खरीदना होता, वो नहीं खरीदता है, वो तुम्हारे ट्यूशन की फीस भरता है। आई एम सॉरी, आई एम क्राइंग। वो तुम्हारे ट्यूशन की फीस भरता है, वो तुम्हारे एग्जाम की फीस भरता है, और तुम हार्डवर्क करने से कतरा रहे हो। कितना गिरोगे नीचे भाई? तुमको 3-3.5 महीना घर में रह करके पढ़ना, तुम साला वो भी नहीं करोगे। करना है, मां बाप के लिए पास करना है इस बार हमको, अपने लिए नहीं। आई एम सॉरी अगर ये बात थोड़ी सी इमोशनल लगी हो तो। मां साला सुबह 6 बजे उठ के तुम्हारे लिए रोटियां बनाती है, खाना बनाती है मां। मेरा बेटा पढ़ने बैठेगा, उसको मैं बना के दूं। कोई, मैं आपको बताता हूं, जब मैं पैसा कमाने लग गया, मेरे पास पैसे हो गए, गरीब फैमिली से मैं भी था, और प्लीज मैं इसका फायदा उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट आपको एक सीख मिले इसके लिए बोल रहा हूं। ट्यूशन पढ़ाने लगा, नाम हो गया, पैसा कमाने लगा, गरीब फैमिली से थे। मैंने पापा को बोला, मोला पापा आपको जो अमाउंट चाहिए आप एक बार मेरे को बोलो, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। आपको जो करना, मैं कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा। 40 साल भी नहीं, मैं उस वक्त कितने साल का होऊंगा, 36 का था। जानते हो पापा ने क्या बोला? मेरे को 1 रुपया भी तुमसे नहीं चाहिए, तुम इस्टेब्लिश हो गया, सारी फैमिली इस्टेब्लिश है, सब लोग अपने पांव पे खड़े हैं, मेरे सारे बच्चे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सोचिए, वो लोग सिर्फ देना जानते हैं। ये 2 लोग, माँ और बाप, ये तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें देना जानते हैं। ये तुमसे कुछ नहीं लेंगे कभी भी। तुम जितना देना चाहोगे ना, ये उस दिन भी तुमको देंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे ना, उस दिन भी मां तुमको जब भी टीका निकालेगी ना, तुमको 500 रुपए देगी, तुम कुछ नहीं दोगे मां को,
ऐसी ऐसी होती है मां। बाप ऐसा होता है, दिवाली में तुम पांव छूने जाओगे, वो तुमको 1000 रुपए का नोट देगा। तुम्हारा लिया हुआ नहीं है, तुमसे नहीं लिया हुआ है, उसके पास अलग से पड़ा हुआ है। उनके लिए पास होना है बॉस, उनके लिए हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मैंने इमोशनल कर दिया तुमको, आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा तरीका है तुमको मोटिवेट करने का। और मैं जानता हूं तुम मेहनत करोगे, तुम जरूर पास होगे। तुमको पास होना है। और अभी भी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1.5 महीना जिनका एग्जाम बाकी है, 1.5 महीने बाद नवंबर में एग्जाम देंगे, वो लोग भी इस 1.5 महीना एकदम जी जान लगा दो, जो मैं बोला वो करो, अपने देखेंगे कैसे फेल होते हैं। नहीं फेल होंगे अपने लोग। इतना बड़ा मोटिवेशन मिलता है ना मां बाप को देख करके कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा मेरा एक मोटिवेशनल लेक्चर था आप लोगों को, और एग्जाम में प्रिपरेशन के वक्त बाकी किस किस चीजों को कैसे कैसे ध्यान देना चाहिए, ये उसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर था। थैंक यू।